तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीता राम। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, पर मकरध्वज को उनका पुत्र माना जाता है। लंका दहन के दौरान हनुमान जी के पसीने से मकरध्वज का जन्म हुआ। पाताल के रक्षक मकरध्वज ने राम लक्ष्मण को बचाने में कैसे की उनकी मदद, चलिए जानते हैं कौन है उनके पुत्र, क्या हुआ हनुमान जी और उनके पुत्र के साथ। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उस मकरध्वज की है जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसीलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके पसीने से एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वह उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। रावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर लिया। यही वानर हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब रावण युद्ध हो रहा था, तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के समक्ष प्रकट किया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुँचे। उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। हनुमान जी का परिचय पाते मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उपस्थिति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उन्हीं का पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही युद्ध की ओर बढ़े, वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं अभी अपने स्वामी की सेवा में, इसलिए आप अंदर जा नहीं सकते हैं। हनुमान जी ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। यह देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सीधे देवी मंदिर में पहुँचे। वहाँ ही राम लक्ष्मण की बलि देने वाला हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान करी। तब हनुमान जी देवी का रूप धारण करके वहाँ स्थापित हो गए। कुछ देर बाद ही रावण वहाँ आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त कराया। तब राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे भगवान श्री राम ने से मुक्त कराया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करेगा। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान करे। इस तरह हनुमान जी के पुत्र का जन्म हुआ। की मृत्यु कैसे हुई? मकरध्वज की मृत्यु नहीं हुई। हनुमान जी ने उसे युद्ध में हराकर पातालपुरी में प्रवेश किया था। कथाओं के अनुसार मकरध्वज का एक पुत्र मोदध्वज था, जबकि मोदध्वज का पुत्र ज्येष्ठध्वज था। ध्वज की इस तरह वाल्मीकि रामायण में कथा मिलती है। उसके बाद भगवान श्री राम फिर से युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं, जहां पर राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। राम और रावण का भयंकर युद्ध 86 दिनों तक चला था, जिसमें भगवान श्री राम रावण को नाभि में तीर चलाकर उसके अमृत को सुखा देते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह विजयदशमी का पर्व हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छाई पे बुराई का प्रतीक माना
जाता है। इस तरह हनुमान जी और उनके पुत्र की सहायता से ही अहिरावण के बंधन से मुक्त करा के हनुमान जी भगवान श्री राम को ले आए थे युद्ध की भूमि में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय सीता राम।